बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आप दुआ करें सारे इकट्ठे मिलके, सारों के लिए, पूरे मुल्क के लिए, खैर के लिए, सारों के लिए, जिसने जो दुआ करनी है। दुआ अल्लाह से की जाती है, तो आंखें बंद कर लें। जो दुनिया में भी जो सारे मुझे फ़ोन करते हैं जी हमें दुआ करा दें, तो वो इसमें दुआ में शामिल हो सकते हैं। ये दुआ कर लें, सारे इकट्ठे कर लेते हैं। दुआ तो अल्लाह से मांगी जाती है ना। ये उतारनी अपना ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करें कि आप हैं और अल्लाह है। खुद को अल्लाह के रूबरू पेश कर दें। आप सब लोग भी जितने मलंग बने हुए हो, इस बच्चे के लिए भी दुआ कर दो, सारों के लिए, इस मुल्क के लिए खैर की दुआ करो। लेकिन अपने आप को भी बीच में होश में रखो। असल चीज़ है होश में होना। खुद को अल्लाह के रूबरू पेश करें। हम पेश नहीं होते, उसके रूबरू हाजिर नहीं होते। अपना ध्यान उसकी तरफ करें, सब भूल भाल के, अपनी जान माल औलाद की फिक्रें सब भूल भाल के इस अल्लाह के सामने बस अल्लाह की खातिर पेश हो जाओ। अपने दिलों में देखो, दिल की आंखों से देखो अल्लाह है। अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी भी, तो दिलों को साफ ज़रूर कर लो, पाक कर लो। अल्लाह पाक है, दिल में एक भी बुत ना हो। अपना बुत ही तोड़ दो। अल्लाह की खातिर अल्लाह की नादान मखलूक को दिल से माफ़ करके दुआ दे दो कि या अल्लाह हम भी आ गए। आपके दिलों में किसी के लिए नफ़रत, कदूरत, गुस्सा, बदला, बदगुमानी कुछ ना हो। आज अल्लाह की खातिर अल्लाह की सारी मखलूक को दिल से माफ़ करके दुआ दो। ये बेहतरीन सदका है, ख़ुसूसन जो आपके करीबी अजीज़ रिश्तेदार हैं। आपका ददियाल, ननियाल, दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, मामू खाला, फुफो, अम्मी अबू, बहन भाई, खामन बीवी, बच्चे, शोहर, ससुराल, ननियाल, ददियाल, मायका पैका, कोई भी किसी इंसान के लिए आपके दिलों में नफ़रत ना हो, गुस्सा ना हो, गिले शिकवे शिकायतें ना हो। आज सबको अल्लाह की खातिर दिल से माफ़ कर दो। अपने आप को भी माफ़ कर दो। दिल में अल्लाह करीम से बात करो कि या अल्लाह मैंने तेरी सारी मखलूक को माफ़ किया। या अल्लाह मेरे खुले और छुपे दुश्मनों पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। या अल्लाह अगर मेरे से भी किसी का दिल दुख गया हुआ है, ज़्यादती हो गई हुई है, अगर कोई इंसान मुझे माफ़ नहीं कर रहा, अगर किसी की आह ने मुझे पकड़ा हुआ है, मेरे बच्चे को पकड़ा हुआ है। कई बार हम किसी को नहीं माफ़ कर रहे होते, कई बार कोई हमें नहीं माफ़ कर रहा होता। हमें भी किसी की आह ने पकड़ा होता है, हम भी जालिम होते हैं, भूल गए होते हैं जुल्म करके। लेकिन मजलूम की आह तो नहीं रोक सकते आप। अब उससे कैसे छूटें याद भी नहीं होता कई बार। तो हाल ये है कि फिर अपनी नेकियां दे के जान छुड़ा लें। क़यामत वाले दिन भी यही करना पड़ना है। तो आप पे तो अभी क़यामत गुजरी भी है ना। अल्लाह से दिल में कहें कि या अल्लाह मेरी नेकियां दे दें, मेरी नेकियां दे के उस बंदे के दिल में मेरे लिए रहम डाल दें। अगर आपको ये ख्याल है कि आपके पास नेकियां हैं ही नहीं है, क्योंकि ये तस्बीहां, वजीफ़े, नमाजें ये नेकियां नहीं होती।
नेकियां हैं, आपने किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी इंसान की, किसी मखलूक की मदद की है, किसी मजबूर की, किसी मजलूम का साथ दिया है, किसी यतीम, बेवा, मस्कीन, मुसाफिर, कैदी के काम आए हैं। जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, चाहे रिस्क है, चाहे पैसा है, चाहे ताकत है, चाहे शोहरत है, जो इल्म है, वो आपने अल्लाह के नाम पे कितना बांटा है, खुशी खुशी, और जताया भी नहीं है। जन्नत लेने के लालच में नहीं किया, दोज़ख के डर से नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए किया है, दर्द आशनाई में किया है, किसी का एहसास करके किया है, तड़प के किया है। वो नेकियां हैं जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह है, किसी को जताया नहीं है आपने, तो वो नेकियां अभी तक बची हुई हैं। वो नेकियां आप दें। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई नेकी नहीं है और आप फंसे भी हुए हैं, तो फिर आप अल्लाह के नाम पे माफ़ करें। जो कब्रों पे पड़े हुए हैं या घरों में बैठे हुए हैं, जिनको आपने सोचा था मैंने कभी माफ़ नहीं करना है, चाहे किसी ने आपको बचपन में मोलेस्ट किया था या जवानी में जलील किया था या आपको धोखा दिया है, आपकी कारोबार पे, आपके जायदाद पे कब्ज़ा किया है, आपके अम्मी अबू के हिस्सों पे कब्ज़ा किया है, वो सारा उस जालिम को भी आज फिर अल्लाह की खातिर, वो अल्लाह की मखलूक है ना आपकी तरह, तो अल्लाह की खातिर माफ़ करेंगे तो ये एक नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है कि इसका अजर अल्लाह ने खुद लिखना, फैसला करना होता है। तो वो रहमान है, वो इसका ही नंबर 100 आउट ऑफ 100 लगा के कह देगा नहीं इसकी नेकियां ये हैं, कंपनसेट कर देता हूँ, तो आपको फ़ौरन नेकी इसलिए मिल जाएगी, ये चालाकी सिखा रहा होता हूँ आपको। अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक को माफ़ करके दुआ दे दो, क्योंकि इंसान जब तक एक इंसान आपस में एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, अल्लाह मियाँ बीच में नहीं आते। तो अल्लाह की खातिर अल्लाह की नादान मखलूक को माफ़ करो, दिल साफ़ करो कि या अल्लाह मेरे खुले और छुपे दुश्मनों पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सभी को माफ़ किया, तू भी सभी को माफ़ कर। उतने ही प्यार से दुआ दो अपने दुश्मनों को जितने प्यार से अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए दुआ करते हो। तो ये नेकी आपके खाते में है, इतनी बड़ी है, इसमें से दिया जा सकता है कि या अल्लाह अगर हमसे जुल्म हुआ है, हमारे बड़ों से हुआ है, हमारी नस्लें फंसी हुई हैं या हम फंसे हुए हैं, तो या अल्लाह हमारी नेकियां दे के उस बंदे के खाते में लिख के उसके दिल में रहम डाल दे। ये अल्लाह कर सकता है, ये तलाफ़ी हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे आपको याद भी आ गया कि फ़लाँ का जायदाद देनी है, फ़लाँ का हिस्सा देना है, फ़लाँ यतीम का हिस्सा देना है, वो भी इरादा कर लें कि सुबह होते ही जाके दे दूँगा, तो जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। या फ़लाँ की झूठी गवाही दी हुई है, मैं जाके अब सच बोलूँगा, या फ़लाँ मेरी सच्ची गवाही से बच सकता है लेकिन मैं नहीं दे रहा, तो जाके दें। जो भी अल्लाह आपको याद करा रहा है, तो या अल्लाह मेरी नेकियां दे के उस बंदे के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे जिसकी आह ने मुझे पकड़ा हुआ है। और जो नेकियां अगर कोई बच जाए या अल्लाह, तो वो बाकी गुनाहगारों पे, नबी पाक की उम्मत पे बांट दें। नबी पाक के सदके उन्हें गुनाहगारों की बड़ी फिक्र थी, उन्हें भी गुनाहगारों की बड़ी फिक्र थी। वो भी कहते थे गुनाहगार से नफरत नहीं करो, गुनाह से करो। ये नफरत ही बीमारी है। अब आपके पास बच गए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाह, नेकियों के बुत तो टूट गए हैं, नेकियां तो आज पूरी नहीं पड़ी। अब आपके पल्ले गुनाह हैं और सामने खुदा है, हर तरफ वही है, आपके अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। अपने गुनाहों समेत उसके आगे पेश हो, जितने प्यार से उसको पुकार सकते हो, जितने प्यार से बच्चे को बुलाते हो ना अपने, तुम्हारे लू लू से प्यार फूटता है, या जितने प्यार से अपने माँ बाप को बुलाते हो या बच्चे को बुलाते हो, उससे थोड़े से ज़्यादा प्यार से अल्लाह को पुकारो अपने अपने दिल में।
प्यार से सिर्फ 3 बार पुकारना है, जुबान नहीं हिलानी, होंठ नहीं हिलाने, अपने ख्याल में अपने दिल में प्यार से उसको पुकारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें बंद रखो और दिल के कानों से सुनो, महसूस करो, अल्लाह को महसूस करो। वो एक एहसास है, दर्द है, एक दर्द भी नज़र नहीं आता ना, होता बहुत है, तो उसको महसूस करो, दिल के कानों से सुनो वो क्या कह रहा है। खुद को पेश कर दो, नूर की बारिश ही बारिश है जिसमें नहा रहे हो तुम। जैसे एक छोटा बच्चा अजान सुनता है ना, उसके कान में अजान देते हो, या खाली सीडी पेश हो जाती है ना नंगी दड़ंगी, अब जो भी उसके साथ सलूक हो, तो खुद को उसके आगे पेश कर दो ऐसे ही गंदे मंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। आंखें खोल लें।